अमेरिका ने ऐसा हमला किया कि ईरान दहल गया। ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकी प्लेन ईरान के हवाई इलाके से बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। ट्रंप ने लिखा, सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना ऐसी नहीं जो ऐसा कर सकती थी। अब हम शांति का समय है और हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने सुबह 4:30 बजे के आसपास भारतीय समय के मुताबिक ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। सबसे ज्यादा फोर्डो पर सबकी निगाहें थी, जहां पहाड़ के नीचे कई सौ मीटर नीचे परमाणु हथियार रखे थे और यहां पूरा का पूरा परमाणु संयंत्र, जिसे अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यहां B-2 बॉम्बर, जिसे कि बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। 3 न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देने का दावा अमेरिका ने किया, लेकिन इसके बाद ईरान ने इजरायल पर हमले और बढ़ा दिए हैं। Killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. तो ईरान पर अमेरिका ने B-2 बमर का इस्तेमाल कर दिया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। 12 बंकर बस्टर गिराने के लिए 6 B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और इस तरह से फोर्डो को नष्ट कर देने का दावा अमेरिका ने किया है। फोर्डो को ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है और अमेरिका के सामने ये चुनौती थी तबाह करने की, ताकि ईरान को किसी भी तरह परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। लेकिन ये कैसे हुआ, ये आपको समझाते हैं। इसके लिए अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा विमान है जो सबसे ज्यादा पेलोड वेपन के साथ उड़ान भर सकता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका के इस विमान का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यही वो विमान है जो अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बम है। GBU-57AB को लेकर उड़ान भर सकता है। ये बम अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इस बम का वजन है 13,600 किलो और ये जमीन की सतह से तकरीबन 61 मीटर अंदर तक के टारगेट को भेज सकता है। 61 मीटर यानी कि तकरीबन 200 फीट जमीन के अंदर तक ये बम तबाही मचा सकता है। और Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. फोर्डो तबाह, नतांज तबाह, इस्फहान तबाह। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिन परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान से इजराइल और अमेरिका की तकरार हो रही थी, उन परमाणु ठिकानों को एक झटके में अमेरिका के बॉम्बरों ने नेस्त नाबूद कर दिया।
जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जो ईरान की बर्बादी की एक बड़ी तस्वीर थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआन एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और ये युद्ध विकराल होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस युद्ध का विध्वंसक रूप इस सफल ऑपरेशन के अंजाम के तौर पर सामने आया। सामने आई तस्वीर में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होते नजर आए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण हमलों की जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के फोर्दो परमाणु प्लांट पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई। ये हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान का फोर्दो परमाणु प्लांट पहले से ही था और परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए दोनों देशों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया, क्योंकि इस परमाणु प्लांट को ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। यही नहीं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिका के सभी बॉम्बर ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर भी निकल आए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसलिए जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बॉम्बर बम बरसा रहे थे, खामनेई के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे। खुद वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे। वो हर हमले की जानकारी लेते दिखाई दिए और जब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज, एस्फहान बर्बाद नहीं हो गए, तब तक ट्रंप को चैन नहीं आया था। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी। वो जब संबोधन कर रहे थे तब उनके पीछे उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मौजूद थे। यानी ईरान की परमाणु संपन्न होने की धमकी अमेरिका को कई सालों से चुभ रही थी। इसलिए अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बरों, क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ईरान के एटमी साइट्स को बर्बाद करने पर इजरायली राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी और फोन पर दोनों ने काफी लंबी बात की है। अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद बेंजामिन ने अपनी जनता को संबोधित किया। वहीं ट्रंप ने भी अपनी जनता को संबोधित किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया को परमाणु के हथियारों के खतरे से बचाया है। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था और ईरान को इस बात से रोकना था और इसलिए उन्होंने अटैक किया। दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना ये उनकी जिम्मेदारी है और इसलिए उन्होंने ये अटैक किया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और कहा कि अब ईरान शांत हो जाए, लेकिन ईरान शांत नहीं हुआ बल्कि उसने इजराइल पर अटैक को और बढ़ा दिया है। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान की ओर से कई हमले किए गए, 14 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 23 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। तो एक तरफ अमेरिका ने ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। यूपी के पीलीभीत के रहने वाले करण सिंह समेत कई लोग इजराइल बंकर में रहने को मजबूर हैं। करण सिंह ने बंकर की कुछ तस्वीरें भेजी है, साथ ही ईरान की तरफ से हो रहे हमले की भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीर इजराइल पर हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान की ओर से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान इजराइल के कई शहरों को निशाना बना चुका है। 23 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर ताजा हमलों में आ रही है। वहीं ईरान के हमलों में देखिए इजराइल के कई शहर इस वक्त धूल मिट्टी में दबे हुए दिख रहे हैं। कई भारतीय जो कि इजराइल में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ नौकरी के लिए, वो वहां बंकर में छिपे हैं। हालांकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी तक ये सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं ईरान से भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंधु जारी है। हाइफा में इस समय में ईरान से हमले हो रहे हैं। जैसा कि जानते हैं इजराइल में ज़बरदस्त बमबारी हो रही है, तो इस समय में जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी भारी मात्रा में इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं। हम लोग सभी लोग बंकर में छिपे हुए हैं। जब भी हमला होता है तो पास में बंकर बना हुआ है, तो स्थानीय लोग और इंडियंस लोग कुल मिलाकर सभी लोग यहाँ पर बंकर में मौजूद हैं। तो अमेरिका के हमले के बाद ईरान का जोरदार पलटवार हुआ। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। 1-2 नहीं बल्कि 40 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई हैं ईरान की ओर से। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर है। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तेल अवीव में, हाइफा में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब तक 23 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ईरान ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की, उन्होंने युद्ध की शुरुआत की, खत्म हम करेंगे, ये कहना है ईरान का। और इसी के साथ ईरान की ओर से इजराइल में 40 मिसाइलें दाग दी गई। और ईरान की अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी, खामेनेई के सलाहकार ने अमेरिका को अब चेतावनी दी है, धमकाया है। अमेरिका की सेना पर मिसाइल हमला करने की धमकी दी है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। यह कहना है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर अब ईरान हमला करेगा। यह आशंका बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों को पहले ही अमेरिका की ओर से अलर्ट किया गया था, सैनिकों को अलर्ट किया गया था और तभी से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिका ने ईरान पर आज सुबह 4:30 बजे के आसपास भारतीय वक्त के मुताबिक हमला किया, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और उसे बर्बाद किया। ईरान की ओर से भी इन हमलों की पुष्टि की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये ईरान के दावे हैं और ईरान की ओर से अमेरिका को धमकी भी कि अब बहुत जल्द अमेरिकी सैनिकों को भी ईरान टारगेट करेगा।